हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज की वीडियो में हम दो बातें सीखेंगे। पहली है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करें, और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के लोच के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पहले हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला जो यूज होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ज्यादातर फॉर्मूला ये यूज होगा, ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू फॉर Q2 माइनस Q1, इट मीन्स change in quantity demanded. Delta P means P2 minus P1, that is change in price. P for initial price, Q for initial quantity. तीन तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, अगर आपकी वैल्यू दी हुई है, सपोज किसी चीज की प्राइस पहले 10 रुपीज थी, अभी वो हो चुका है 12 रुपीज। पहले कंज्यूमर खरीदता था 50 यूनिट्स, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घटा और हो गया 40 रुपीज, 40 क्वांटिटी। पहले 50 क्वांटिटी खरीदता था, अभी 40 क्वांटिटी खरीदता है। P1, P2, Q1, Q2 हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q फॉर Q2 माइनस Q1। 40 में से 50 आप माइनस करोगे, -10 अपॉन डेल्टा पी फॉर P2 माइनस P1। 12 माइनस 10 यानी कि 2 इंटू P फॉर इनिशियल प्राइस दैट इज 10, Q फॉर इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 50। 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यानी ईडी की वैल्यू हो गई 1। एक क्वेश्चन इस तरह का जो सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा करता है कि क्वांटिटी या प्राइस को मिस कर देता है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, P1 10, P2 12, Q1 50, Q2 question mark, if ED is equal to 1। फॉर्मूला क्लियर है, माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। यहां एक ध्यान देने वाली बात बच्चों है, ये है ED इक्वल टू 1 दिया है तो मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा। अगर -1 देता तो ईडी की जगह पे अगर हम -1 रखते तो यहां माइनस नहीं लगाते। डेल्टा Q फॉर Q2 माइनस Q1 हमको नहीं पता, हम ऐसे ही डेल्टा Q लिख देते हैं। डेल्टा P फॉर P2 माइनस P1, 12 माइनस 10 2, इनिशियल प्राइस 10, इनिशियल क्वांटिटी 50, 0 0 कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन 10, और ये माइनस है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा Q की मल्टीप्लाई 1 से तो होगा डेल्टा Q, 10 1 जा 10 और माइनस तो था ही। डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है बच्चों Q2 माइनस Q1 इक्वल टू -10। Q2 माइनस Q1 की वैल्यू हमको पता है, इट इज 50। -50 जब इधर जाएगा तो -10 प्लस 50 हो जाएगा, Q2 इक्वल टू 40। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन में P2 गायब कर देगा, उसको भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहां Q2 की वैल्यू दी हुई है लेकिन P2 मिसिंग है। फिर वही फॉर्मूला, ED इज इक्वल टू 1 डेल्टा Q, Q2 माइनस Q1,
ये -10, डेल्टा पी हमको नहीं पता, इनिशियल प्राइस 10, इनिशियल क्वांटिटी 50, 0 0 कैंसिल, 5 2 माइनस माइनस प्लस, 1 इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा पी इक्वल टू 2। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 इक्वल टू 2। P2 हमें निकालना है, P1 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, P2 इक्वल टू -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, P2 इक्वल टू 12। इस तरह की जनरल ये 3 क्वेश्चन पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक परसेंटेज में दिया होता है और दूसरा नंबर्स में दिया होता है, उस तरह का भी एक सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। सपोज एक दूसरे तरह का क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस %20। अब यहां फॉल अगर दिया हुआ है तो माइनस साइन यूज करोगे, इंक्रीज इन प्राइस दिया हुआ है तो आप प्लस का साइन यूज करोगे। और Q1 10 दिया हुआ है, Q2 14 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जब एक चीज परसेंटेज में दिया होगा तो दूसरे को भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। और मैंने पहले वीडियो में बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। Q2 14, Q1 10, Q1 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, 4 इंटू 10 यानी कि 40%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया? 40%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है ED इज इक्वल टू, देखो इस अगर आप माइनस प्लस लगाते हो तो इस तरह का सिस्टम आएगा कि एक चीज बढ़ेगा दूसरा चीज घटेगा, तो जो घटेगा वो माइनस होगा, माइनस माइनस कट के बराबर हो जाएगा। ED का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां मैंने नहीं लगाया क्योंकि माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%, ऊपर गिवन है, कट हुआ, आंसर आ गया 2। ED इज इक्वल टू 2। इसी तरह के कॉमन क्वेश्चंस आपके आते हैं। आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलेगा। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Determinants of elasticity of demand। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इलास्टिक बनाते हैं या डिमांड को इन इलास्टिक बनाते हैं? इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, जहां प्राइस के कंपेयर डिमांड में ज्यादा चेंज होगा वो इलास्टिक डिमांड होगा, और जहां प्राइस के कंपेयर डिमांड में लेस चेंजेज होगा उसको हम इन इलास्टिक कहेंगे। जहां कंज्यूमर को सामान खरीदना ही खरीदना है वो इन इलास्टिक, और जहां प्राइस के चेंज का बहुत ज्यादा कंज्यूमर रिस्पॉन्स करे वो इलास्टिक। इसका पहला डिटर्मिनेंट्स है बच्चों
अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्नों की उपलब्धता। स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? दो ऐसे चीज जहां एक की जगह पे हम दूसरे को एज इट इज इस्तेमाल कर लें, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। किसी भी वस्तु के अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो होगा इलास्टिक, लेस सब्स्टिट्यूट है तो वो होगा इनइलास्टिक। इफ more availability of substitute goods are inelastic and less number of substitute goods are elastic। ओके बच्चों, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए मैं एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और टूर लेके कहीं दूर हम जा रहे हैं, सारे बच्चे मेरे साथ हैं और किसी स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती है। आपको खूब भूख लगी हुई है, भयंकर भूख लगा हुआ है और वहां खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ वहां एक समोसा वाला है और आपके पास पैसे तो हैं लेकिन खाने की कोई चीज आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। अब वहां एक समोसे वाला आता है और समोसे वाला कहता है 20 रुपए का एक समोसा, खाना हो खाओ नहीं तो भागो। बहुत गुस्सा के बात कर रहा है। अब आप ये बताएं कि क्या आप इस कंडीशन में समोसा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल खरीदेंगे, बड़ी भूख लगी हुई है। देखो बच्चों, प्राइस बढ़ी, जनरली समोसे की प्राइस 60 रुपए लेकिन 20 रुपए का बिक रहा है और आप अपनी डिमांड को नहीं घटा पा रहे हो। प्राइस बढ़ा, डिमांड पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं पड़ रहा, यानी ये कैसे नेचर का है? इनइलास्टिक। क्यों इनइलास्टिक है? क्योंकि उस स्टेशन पे या उस प्लेस पे या उस टाइम पे इस समोसे का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। यानी किसी भी चीज के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो वो इलास्टिक, अदरवाइज इनइलास्टिक। दूसरी कहानी, मैं बिलोंग करता हूं गोरखपुर से और गोरखपुर में खिचड़ी का मेला लगता है, गोरखनाथ टेम्पल आपने सुना होगा। यहां पे 14 जनवरी को खिचड़ी का मेला लगता है, बहुत सारे कुछ बिकते हैं यहां पे। यहां फिर आप लोग को लेके चलते हैं और यहां बहुत कुछ खाने को बिक रहा है, हजारों आर्टिकल बिक रहे हैं खाने को, और वो समोसे वाला भी बैठा है और कह रहा है 20 रुपए का एक समोसा, खाना हो खाओ नहीं तो भागो। क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? आप कहोगे सर कतई नहीं खरीदेंगे उससे। बेटा यहां पे प्राइस बढ़ाया, आपने डिमांड बहुत ज्यादा घटा दिया। क्यों? यानी कि ये क्या हुआ? इलास्टिक। क्यों इलास्टिक है? क्योंकि यहां पे उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है। तो किसी भी चीज के सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा होंगे तो वो इलास्टिक होगा, लेस सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो वो इनइलास्टिक होगा। ओके बच्चों, सेकेंड वन, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा अमीरों की डिमांड इनइलास्टिक होती है, गरीबों की डिमांड, मिडिल क्लास की, इलास्टिक होती है। जैसे एक पर्सन है बहुत अमीर, करोड़ों रुपए मंथली उसके पास आ रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट में एक एप्पल खाता है। अब एप्पल अगर 200 रुपए किलो है तब भी वो एक एप्पल खाएगा, 500 रुपए किलो है तब भी खाएगा, 2000 रुपए भी किलो मिल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइस बढ़ी, उसकी डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि क्या है? इनइलास्टिक। क्यों इनइलास्टिक? क्योंकि वो पर्सन रिच है। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लाइक मी, अब हम तभी सेब खाते हैं जब सेब 100 रुपए के नीचे होता है। महंगा हुआ, हम सेब की जगह अमरूद खाना शुरू कर देंगे, यानी हम डिमांड को घटा देंगे। मिडिल क्लास के लिए ये क्या हो जाएगा? इलास्टिक। जिसकी अमीरों की डिमांड इनइलास्टिक होती है, मिडिल क्लास वालों की डिमांड इलास्टिक होती है, और जो वेरी पुअर होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, उनकी भी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि उनके जो डिमांड करने वाले आइटम्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं।
बहुत ज़्यादा वो सेव कर भी नहीं सकते और बहुत ज़्यादा वो अपना कुछ प्लान बना नहीं सकते फ्यूचर का, तो उनका बस थोड़ा ही कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन के से वो सैक्रिफाइस नहीं करते। ओके बच्चों, 2 पॉइंट, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा आपने पढ़ा इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरा है टाइम पीरियड। बच्चों लॉन्ग रन में सभी चीजें इलास्टिक होती हैं। इन द शॉर्ट रन अगर आपके पास समय नहीं है तो सभी चीजें इन इलास्टिक होती हैं। सपोज आपके किसी दोस्त, किसी परिचित, किसी फैमिली वाले को दवा की जरूरत है, बहुत ज्यादा परेशान है, दवा चाहिए, और वो दवा 2 रुपए का है। आप दौड़ के पास के मेडिकल शॉप पे जाते हो, उसने कहा कि 100 रुपए का देंगे, प्राइस 2 रुपए का 100 रुपए उसने कर दिया, आप खरीद लोगे। आप कोई बार्गेनिंग उस समय नहीं करोगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और प्राइस बढ़ा उतना ही डिमांड आप कर रहे हो, यानी कि ये क्या है, इनइलास्टिक। अगर आपके पास टाइम कम है तो हर चीज की डिमांड होगी इनइलास्टिक, और आपके पास टाइम ज्यादा है, आपको लग रहा है कि ये मेडिसिन मेरे घर पे होनी चाहिए, तो आप 100 रुपए का कभी नहीं खरीदोगे। आपको लग रहा है कि जब हम बाजार जाएंगे वहां सस्ता मिलेगा, वहां हम खरीद लेंगे। तो तीसरा फैक्टर हो गया बच्चों टाइम पीरियड। फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सेकेंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, थर्ड टाइम पीरियड, एंड फोर्थ इज हैबिचुअल गुड्स। बच्चों ऑल द हैबिचुअल गुड्स आर इनइलास्टिक इन नेचर। जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग टोबैको यूज करते हैं। अब टोबैको या सिगरेट की प्राइस बढ़े या घटे, जितना वो कंज्यूम करते हैं उतना ही कंज्यूम करेंगे। यहां भी जो डिमांड होगा वो आपका होगा इनइलास्टिक। तो बच्चों ये मेनली आपके थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंपोनेंट। एक और हम इस डिटर्मिनेंट्स में बात करते हैं, वो है प्राइस लेवल। बच्चों जितनी भी महंगी सामान होती है वो सब के सब इलास्टिक होते हैं, जो सस्ते सामान होते हैं वो आपके इनइलास्टिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स, सब लोग यूज करते होंगे। अब तो मैच बॉक्स का यूज बस पूजा घरों में अगरबत्ती जलाने के लिए होता है। मैच बॉक्स जनरली 1 रुपए का मिलता है। सपोज उसकी प्राइस 100% बढ़ जाए, 1 रुपए से 2 रुपए का हो गया, क्या आप उसकी डिमांड कम करोगे? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि आपके इनकम के प्रोपोर्शन में वो बहुत कम पैसे खर्च हो रहे हैं मैच बॉक्स पे। 1 रुपए हो जाए और आपके घर में जरूरत भी है 2 या 4 चीजों की, तो अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गई तब भी आप डिमांड में कोई कमी नहीं करोगे। तो जो सस्ती चीजें होती हैं वो होती हैं इनइलास्टिक। जो महंगी चीज हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, इन सब में क्या होगा कि अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो अचानक से लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, ये होता है इलास्टिक। जो बहुत बहुत महंगी चीज है वो भी हो जाता है इनइलास्टिक। जैसे 5 करोड़ की कार, 5 करोड़ की कार जो खरीदेगा वो बहुत ही रिच पर्सन होगा। अब जो बहुत रिच है उसके लिए प्राइस कोई मायने रखता ही नहीं, उसको खरीदना है वो चीज तो वो खरीद लेगा। यानी यहां 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, अगर लोअर प्राइस रेंज है तो वो सारी चीजें होती हैं इनइलास्टिक। प्रेशियस गुड्स, महंगी चीजें, वो होती हैं इलास्टिक, लेकिन बहुत बहुत महंगी चीजें भी हो जाती हैं इनइलास्टिक। 6th और लास्ट पॉइंट वो है नंबर ऑफ यूजेस। किसी भी चीज का कितना इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मिल्क के बहुत सारे यूज हैं। मिल्क की मिठाइयाँ बनती हैं, मिल्क से पनीर की सब्जी बनती है, मिल्क आप पी लेते हो, मिल्क से चॉकलेट, कॉफ़ी बनता है, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सपोज कोई ऐसी समस्या क्रिएट हुई
कि एक दूध वाला जो आपके घर 50 रुपए लीटर के रेट पे 2 लीटर दूध देता था, उसने अचानक से ऑफर किया आपकी मम्मी को कि हम 20 रुपए लीटर दूध देंगे, आप 5 लीटर दूध ले लीजिए। आपके घर में वो दूध ले लिया जाएगा। प्राइस घटी, डिमांड बढ़ गया। अगर 20 रुपए दूध मिलने लगे, खूब ढेर सारा लोग दूध खरीदेंगे। प्राइस घटी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि इलास्टिक। क्यों इलास्टिक है बच्चों? क्योंकि उसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, जिस चीज के यूजेस बहुत कम होते हैं वो इनइलास्टिक हो जाता है। जैसे कभी कभी आपके सर में दर्द होता है तो आप यूज करते हो बाम का। सपोज आपके सर में दर्द हुआ, आपने बाम खरीद के लाया 100 रुपए का और आपने लगा लिया। आप देखे होंगे कभी किसी घर में बाम गायब नहीं, खत्म नहीं होता है, बाम गायब हो जाता है, क्योंकि बहुत रोज रोज तो किसी के सर में दर्द होता नहीं है, रेयर दर्द होता है। तो आपने बाम खरीदा, 100 रुपए का लगा लिया, आप ठीक हो गए। दूसरे दिन आपको मेडिसिन वाला बुला के कह रहा है कि 80 रुपए का बाम हो गया है। क्या आपका रिएक्शन होगा? आप और खरीदोगे? आप कहोगे नहीं। अगर 60 रुपीज का हो जाए, क्या आप एक्स्ट्रा बाम खरीदोगे? कतई नहीं। अगर 20 रुपए का मिलने लगे तब भी आप बाम नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी है। प्राइस घट रहा, आपका डिमांड नहीं बढ़ रहा है, यानी कि क्या हुआ? इनइलास्टिक। तो किसी भी चीज का अगर यूजेस बहुत कम है तो वो होगा इनइलास्टिक। अगर बाम की पकौड़ी बनती, बाम ब्रेड में लगा के खाया जाता, बाम के मल्टीपल यूजेस होते, तो बाम की प्राइस घटती तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये सारे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। प्लीज अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको समस्याएं आ रही हो या कुछ कमी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। ओके बच्चों।